सुबह 5 बजे हम सब लोग लाउड स्पीकर्स पे जो शासन के आदेश हैं उनकी अनुपालना के लिए कस्बा संभल आए थे और उसके बाद में पास में देखा गया तो कई जगह मीटरों पे मीटर नहीं चल रहे थे, जबकि पूरी तरीके से फुल फ्लेज बिजली और हीटर चल रहे थे। उनका जब गहनता से बिजली विभाग के सहयोग से उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो उन सब जगहों पे बिजली के तार हैं वो हटवाए जा रहे हैं शटडाउन लेके और छापेमारी की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे जगह मिली हैं, कई सौ ऐसी जगह मिली हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि जनपद जो कस्बा संभल है यहाँ पे 70% के आसपास लाइन लॉस है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जिस तरीके से अभी तक क्या फाइंड आउट किए रिजल्ट जो अभी तक एक्शन इसमें यहाँ पे एक्चुअली पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों के मन में भी फियर होता था और उनका फियर भी सही है, क्योंकि कई बार अगर एक या दो व्यक्ति अगर इकट्ठे होते जाते तो उनको मारपीट भी होती थी उनके साथ। इस तरीके की बात संज्ञान में आई। जब ये मैटर पुलिस के संज्ञान में आया तो हमने इनको पीएसी भी दी थी शुरू में, और अब डीएम महोदय और हम स्वयं इस चीज को गहनता को इसकी ग्रेविटी को पहचानते हुए मौका गली गली हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि बिजली विभाग के लोगों को जो एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए काम करने का वो प्रोवाइड करें, ताकि जो एक लॉस है, क्योंकि नेशन का लॉस है, ये देश का घाटा है और ये जितनी भी बिजली की कंपनीज हैं जिनके हजारों करोड़ का लॉस है वो हम टैक्स पेयर्स के ही उसी से जाता है। तो एक तरीके से लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी बनाना, लोगों को उनके कर्तव्य का एहसास कराना भी जरूरी है। इसीलिए हम गली गली में हर घर घर पे जाके इस चीज को बता रहे हैं और बिजली विभाग का पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है और बिजली विभाग द्वारा प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीबन 1200 से ज्यादा एफआईआर बिजली विभाग लिखवा चुका है और भी एफआईआर लिखवाई जाएगी और करीबन 105 करोड़ का समन शुल्क पहले उन्होंने इश्यू किया था, आज भी करीबन 2 करोड़ के आसपास का समन शुल्क है वो बनेगा। थैंक यू। सर, ये जो एसआईटी भी बनी थी इन्वेस्टिगेशन में जो इंसिडेंट हुआ था और एसआईटी को मर्ज भी कर दिया गया है और क्या अपडेट है सर अभी तक? एक एसआईटी है, हमारी एडिशनल एसपी अनुप्रीति शर्मा है, उनके अध्यक्षता में उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जितने भी 12 केसेज हैं उनको किया जा रहा है और सीओ क्राइम ब्रांच है उनके निकट पर्यवेक्षण में इसका सुपरविजन किया जा रहा है। सभी केसेज में प्रॉपर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जा रहा है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है, जितने भी सीसीटीवी है उन सबको भी अन्य एजेंसीज के कोलैबोरेशन के साथ में आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है कौन कौन लोग मौजूद थे और एकदम प्रॉपर साक्ष्य के आधार पर जितने भी हैं कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। सर, टेम्परेरी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाया गया था, टेम्परेरी पावर 4-5 तरीके थे। एक तरीका ये है कि जिसका बिजली का मीटर कट गया है उसने डायरेक्ट केबल जोड़ ली थी। एक तरीका ये है कि उन्होंने अपने अंदर ही एक ट्रांसफार्मर टाइप बनाया हुआ था जिसके 2 पार्ट बना लिए थे, जिसमें उसी से ही जो हम खटका कहते हैं यहाँ पे देशी भाषा में, तो एक खटके से ओरिजिनल मीटर से शुरू होता है, दूसरे खटके से जो तार है उससे शुरू होता है। तीसरा, जहां मीटर लगता है उसके ऊपर से एक कटिया डाल ली गई है और उस कटिया के माध्यम से चोरी हो रही थी। चौथा ये है कि एक ही छत के ऊपर एक अवैध कनेक्शन ले लिया, उससे 100-150 घरों को एक साथ सप्लाई हो रहा है। तो कई तरीकों से यहाँ चोरी हो रही है जिसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो अस्थायी अतिक्रमण है, नाली के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, वो हम तोड़ रहे हैं, जिसके लिए कई बार बुनियादी भी कराई गई है और लोगों को बैठकों में भी बताया गया है कि आप स्वयं ध्वस्त कर लें, अन्यथा नगर पालिका ध्वस्त करेगी। सर, अभी तक पूरे अपडेट में जितने भी आरोपी इसमें हैं उनको चिन्हित करने के लिए किस तरह की आरोपी चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे ताकि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं, लेकिन दोषी कोई बचे नहीं, यही हम सोचते भी हैं और यही करेंगे। हमारे खंड के लाइन लॉसेस प्रेजेंट लगभग हमारा जो होता है फाइनेंशियल ईयर में लगभग हमारा 40 to 50% रहता है। इसका मतलब 40% हमारा लॉस हो जा रहा है, टेक्निकल लॉस है। हमारे कुछ एरियाज हैं जैसे कि कंजेस्टेड एरिया, टीकसड़ा, हिंदूखेड़ा, सब ऐसे एरिया हैं जहां पे लगभग सभी घरों में चोरी कब हो जाता है। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया इन एरिया में जाके चेकिंग करने का, लेकिन इतना ज्यादा वहां विरोध था
कि हमारी पूरी टीम को कई बार हमारी टीम के साथ मारपीट भी हुई, झगड़ा हुआ, हम लोग को वापस आना पड़ता था। इधर सितंबर से हम लोग अभियान इस पर चला रहे हैं और हमें प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें पीएससी की टीम भी मिल रही है और सभी यहाँ पे थाने से हमें अच्छा सहयोग मिलता है। हम उनके साथ उन एरियाज में जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आती थी वहाँ पे अभियान चला रहे हैं और थेफ्ट के अगेंस्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ थेफ्ट के अगेंस्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चोरियां ना हो, इसके लिए भी हम प्रिकॉशनरी भी काम कर रहे हैं। जैसे कि इन एरियाज में काफी नंगे वायर वगैरह हैं और एबीसी लगी हुई है, लोग उस पर कट करके या नंगे वायर से चोरी करते रहते हैं। तो इन एरियाज में भी हमें 20 किलोमीटर आर्मर्ड केबल मंगाया गया है, इन एरियाज में लगाया जाएगा ताकि प्रिवेंटिव एक मेजरमेंट है ताकि लोग चोरी न कर पाए। क्या क्या उस समय विरोध आपने बताया, विरोध का नाम लिया, क्या क्या ऐसी परेशानी आती थी? ऐसा तो कभी हमारी टीम जाया करती थी तो अक्सर उन एरियाज में लोग हमारी टीम के साथ मारपीट, झगड़ा, ये सब चीजें आम हो गई थी। तो हम उन एरियाज में भी चेकिंग कभी कर नहीं पाते थे। बट अब हमारे प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे पास पीएससी की टीम भी हमारी दी गई थी, सितंबर से मिली और अब उन एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ये अभियान चलता रहेगा और इसके हम काम करते रहेंगे। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं सर? थेफ्ट के अगेंस्ट में ही हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और प्रिवेंटिव भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारा आर्मर्ड केबल लगाना ताकि थेफ्ट लोग ना कर पाए। और अब चूंकि हम लोग इस एरिया में इंटर भी कर रहे हैं, लोगों से हमारा एक वार्तालाप भी हो रहा है, लोग भी उसमें थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी, अब लोग भी अपने इस चीज से पीछे हट रहे हैं, चोरी करने से। जागरूकता भी हम लोग ला रहे हैं उनके अंदर कि चोरी